बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम डिस्कस करते हैं एक नदर टॉपिक जो हमारे पास है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा क्या है हमारे पास? प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। सबसे पहले इससे पहले हमने डिस्कस किया है सेल थ्योरी और इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी उसको हमने डिस्कस किया है, यानी सेल डिस्कवर कैसे हुआ, किसने डिस्कवर किया, इसके साथ साथ सेल थ्योरी क्या है, प्रोटोप्लाज्म थ्योरी क्या है, ऑर्गेनिज्मल थ्योरी क्या है, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लीमा। तो सबसे पहले जो टर्म है प्लाज्मा लीमा, एक दो साइंसदानों ने इसको डिस्कवर किया था, यानी जो दो साइंसदानों ने नाम दिया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। एक सी नगेली था, एक का नाम क्या था? सी नगेली था, और इसके साथ एक कोवर्कर का नाम था क्रेमर। ठीक है, क्रेमर और सी नगेली ने प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये दो साइंटिस्ट थे, सी नगेली और क्रेमर। एक नेक्स्ट साइंटिस्ट किया 1931 में, ठीक है, प्लोवी एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया? प्लाज्मा लीमा का नाम इंट्रोड्यूस किया। यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन का वर्ड नगीली और क्रेमर ने इंट्रोड्यूस किया। प्लाज्मा लीमा का जो वर्ड है वो एक साइंटिस्ट था प्लोवी ने, J.Q. प्लोवी ने इसको इंट्रोड्यूस किया। तो ये हमारे पास हमने जो शो किया है पूरा क्या है? एक सेल मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है? साइटोप्लाज्म है, और बीच में न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर क्या मौजूद है? साइटोप्लाज्म मौजूद है। ठीक है, और सेंटर के अंदर क्या मौजूद है? न्यूक्लियस मौजूद है। हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसको सेल मेम्ब्रेन का है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का है या प्लाज्मा लीमा का है, ये दो लेयर पर मुश्तमिल है। यानी जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये बाई लेयर पर मुश्तमिल है। बाई का मतलब क्या होता है? दो। ठीक है, बाई का मतलब क्या होता है? दो। लेयर का मतलब क्या होता है? तह या ले। ठीक है, लेयर। तो बाई लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या हमारे पास? बाई लेयर मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब ये जो बाई लेयर का मतलब है दो लेयर पर मुश्तमिल है। ये आपको नज़र आ रहा है, मैंने यहाँ पर मेम्ब्रेन बारीक की है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है। ये जो बाहर की तरफ जो मेम्ब्रेन मौजूद है ये क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है, और अंदर की तरफ यानी सेल के साइटोप्लाज्म की तरफ जो लेयर मौजूद हैं, इस लेयर का नाम क्या है? इनर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर यहाँ तक? तो हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या है? बाई लेयर, यानी दो लेयरों के ऊपर या दो तहों के ऊपर मुश्तमिल होती हैं। अब ये दोनों तह किस चीज़ से बनी होती हैं? हमारे पास ये जो लेयरें होती हैं, दो लेयरें, ये ज़्यादातर जिस चीज़ से बनती है बस क्या है? फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड। क्लियर है यहाँ तक? यानी अगर आप देखें ये लेयर है, दूसरे आपके पास क्या है? ये वाली लेयर है। दोनों किस चीज़ से बनी होती हैं? फॉस्फोलिपिड, यानी फॉस्फेट और लिपिड के मॉलिक्यूल से बनी होती हैं। ये जो दो लेयरें हैं, ये लेयर और इन आउटर दोनों लेयर जो होती हैं, ये दोनों लेयर क्या होती हैं? ये दोनों लेयर्स होती हैं हाइड्रोफोबिक। ये दोनों लेयर कौन सी होती हैं? फर्ज कर मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके पास ये दो लेयरें हैं, सही है? ये दो लेयरें हैं, सही। एक लेयर ये है, ये दोनों क्या है? हाइड्रोफोबिक लेयर होती हैं, सही है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या होती हैं? कि ये क्या है? ये हाइड्रोफोबिक, पानी से इनको नफरत है। हाइड्रोफोबिक मतलब क्या है? हेड टू वाटर, यानी पानी से क्या है? इनको नफरत होती है। तो ये यहाँ पर मैंने यहाँ पर शो किया है, ये क्या है आपके पास? ये दोनों आपके पास ये है, ये होते हैं फॉस्फोग्लाइसराइड से बनी है। फॉस्फोग्लाइसराइड लिपिड का एक मॉलिक्यूल है। ये आपको नज़र आ रही है क्या है? ये इसको बोलते हैं लिपिड हेड। इसको क्या बोलते हैं? लिपिड हेड, सही है। और ये क्या है? लिपिड टेल, सही है। यानी आपके पास ये नज़र आई, आपके पास क्या है? लिपिड से बना है, लिपिड हेड है। ये जो ये नज़र आ रहा है आपको टेल लाइक स्ट्रक्चर, दुम की तरह जो स्ट्रक्चर है, इसको क्या नाम देते हैं? लिपिड टेल। ये दोनों किस चीज़ से बनी होती हैं? फॉस्फोग्लाइसराइड मॉलिक्यूल, जो कि लिपिड के एक मॉलिक्यूल हैं। ये क्या है? दोनों के लेयर, यानी ये जो लेयर हैं, दोनों लेयर हैं, ये क्या है? हाइड्रोफोबिक होती हैं। क्या होती हैं? हाइड्रोफोबिक। ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर, और फोबिक का मतलब क्या होता है? हेट। मतलब ये है कि इन लेयर्स के अंदर पानी डिसॉल्व नहीं होती,
पानी को ये अलाउ नहीं करते। यानी ये जो लिपिड लेयर हैं, ये जो लेयरें होती हैं, यहाँ से पानी न सेल के अंदर आ सकता है और न सेल से बाहर जा सकता है। इसी तरह जो पानी के अंदर आयंस होते हैं या कोई भी पानी के अंदर जो डिज़ोल्व सब्सटेंसेस होंगे, वो डायरेक्ट क्या से इन दोनों लेयर से अंदर नहीं आ सकता। ठीक है, तो सर हमारे पास क्या है, बाई लेयर मेम्ब्रेन होती है। मेम्ब्रेन किस चीज़ से बनी है, फॉस्फोलिपिड से। ठीक है, ये जो आपका टेल नज़र आता है क्या है, फॉस्फोग्लाइसराइड मॉलिक्यूल, यानी जो ग्लाइसराइड मॉलिक्यूल है ये क्या है, लिपिड का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब सेल मेम्ब्रेन की अगर हम डेफिनेशन देखें, सेल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन कैसे हम बता सकते हैं। देखें सेल मेम्ब्रेन क्या मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द साइटोप्लाज्म, कहाँ पर मौजूद है, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये इस साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद हैं। ये क्या है, ये बाउंड्री हैं। ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक बाउंड्री की तरह काम करता है। बाउंड्री का मतलब ये है कि ये सेल के इंटरनल एनवायरनमेंट को, ये सेल के क्या है, पूरा इंटरनल एनवायरनमेंट है। इस इंटरनल एनवायरनमेंट को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग करना, सेपरेट रखना, ये कौन करता है, सेल मेम्ब्रेन रखता है। यानी अंदर के जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना, उसकी हिफाजत करना और उसको क्या करना, उसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से अलग रखना, ये किससे काम होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का काम है। ठीक है, इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है सेल को। क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपके पास क्या है, लिपिड बाइलेयर, दो लेयरें मौजूद हैं। एक लेयर आपके पास ये नज़र आ रहा है। ठीक है, ये मैंने शो किया है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स है सारे, ये सारे क्या है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, ये भी क्या है, फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स हैं। तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होता है कि पानी डिज़ोल्व, फॉस्फोलिपिड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये पानी को अंदर आने नहीं देता और ना ही सेल से पानी को बाहर जाने देता है। यानी हाइड्रोफोबिक लेयर वो लेयर होती है जो सिर्फ लिपिड्स मॉलिक्यूल्स को अंदर या बाहर अलाउ करती हैं। ठीक है, बाहर क्या बाकी क्या होता है, पानी के अंदर जो डिज़ोल्व होता है या पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना साइटोप्लाज्म के अंदर, ये फॉस्फोलिपिड ना अंदर आने देती है ना बाहर जाने देती है। ठीक है, तो जो फॉस्फोलिपिड के जो लेयर है ये किस चीज़ के हैं, लिपिड से बने होते हैं। तो ये कौन सी लेयर कहलाती हैं, हाइड्रोफोबिक लेयर कहलाती हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, हाइड्रोफोबिक। क्लियर है यहाँ तक समझ में आ गया कि हमारे पास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती हैं वो क्या होती हैं, वो बाइलेयर है, यानी दो लेयर्स पर मुश्तमिल होती हैं। लेयर्स किस चीज़ से बनी होती हैं, फॉस्फोलिपिड से। अब देखें हमारे पास फॉस्फोलिपिड के अलावा हमारे पास देखें 50% कोई भी अगर आप सेल ले लें, इसकी वेरिएशन होती है, किसी के अंदर प्रोटीन ज़्यादा होता है, किसी के अंदर लिपिड ज़्यादा होता है। तो 50% आपके पास तकरीबन क्या मौजूद होता है, अप्रॉक्स 50% आपके पास प्रोटीन एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर शामिल होता है और तकरीबन 50% आपके पास जो आपके पास क्या होता है, लिपिड होता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं। इसके अलावा तकरीबन 5 से लेकर 8% ग्लाइको, यानी हमको नाम जैसे हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी मौजूद होते हैं। सही है, कार्बोहाइड्रेट बॉन्डेड फॉर्म में होता है, या तो ग्लाइको प्रोटीन के फॉर्म में होता है या ग्लाइको लिपिड के फॉर्म में होता है या लिपोप्रोटीन होते हैं। ठीक है, इस तरह डिफरेंट आपके पास क्या होती हैं, इसकी केमिकल कंपोजिशन होती हैं। यानी 50% अप्रोक्स अगर आप अंदाज़ा लगा लें कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये जो लिपिड्स हैं जो ब्लैक कलर से बना है, ये लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं। क्लियर, सारे क्या है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं। ये जो पास जो टेल लाइक स्ट्रक्चर नज़र आते हैं ये भी क्या है, लिपिड्स के मॉलिक्यूल हैं। तो इस केमिकल कंपोजिशन के अंदर अगर आप देखें तो इसके अलावा लिपिड्स के डिफरेंट मॉलिक्यूल जो ग्लाइसराइड्स होते हैं, कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, सीरीन होते हैं, ये डिफरेंट आपस क्या होते हैं, डिफरेंट कंपोजिशन होती हैं, केमिकल कंपोजिशन होती है। किस चीज़ की किस चीज़ की कंपोजिशन होती है, केमिकल्स की। इसमें प्रोटीन और लिपिड ज़्यादा मिकदार में शामिल होते हैं। पहले का जो मॉडल था, यानी ये जो मॉडल है सिंगर निकोलसन का मॉडल है, इससे पहले भी एक मॉडल मौजूद था। इससे पहले का मॉडल क्या था, 3 लेयर का मॉडल था।
चल पहले का जो मॉडल था 3 ट्राई लेमिनर लेयर का जो स्ट्रक्चर था सेल मेम्ब्रेन का, उसको प्रपोज किया था। लेकिन बाद में जो नई जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बाद यानी सिंगर निकोलसन ने 1972 के अंदर एक नया मॉडल पेश किया, इसको फ्लूइड मोज़ाइक का नाम देते हैं। तो ये क्या है, ये मॉडल क्या है, ये ट्राई लेमिनियर लेयर का जो मॉडल था उसमें ये था कि एक लिपिड की लेयर है, दूसरे ऊपर क्या है, ऊपर भी लिपिड की लेयर, यानी नीचे और ऊपर दोनों लिपिड की लेयरें हैं, बीच में क्या मौजूद है, एक प्रोटीन की लेयर मौजूद होती है। जिसे फ़र्ज़ करें कि आपके पास क्या है, ऊपर भी लिपिड की लेयर है, नीचे भी लिपिड की लेयर है, बीच में क्या है, एक प्रोटीन की लेयर मौजूद है। ये क्या आता है, एक सैंडविच की तरह। जिस तरह सैंडविच ऊपर आपके पास क्या है, बर्गर का, आप देखो ऊपर बर्गर, नीचे बर्गर, बीच में कबाब वगैरह मौजूद होता है। तो कबाब की एग्जांपल किस चीज़ की थी, उसकी थी प्रोटीन की थी। लेकिन बाद में सिंगर और निकोलसन आया, उसने क्या कर लिया, उसने उस मॉडल को रिप्लेस कर दिया। तो इन्होंने जो मॉडल बनाया था वो मॉडल कौन सा था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी हम डिस्कस करते हैं फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में। ठीक है, कौन सा मॉडल है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। सही है। तो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के बारे में डिस्कस करते हैं। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, ठीक है, इनको 2 साइंसदानों ने इंट्रोड्यूस किया था। एक का नाम था सिंगर, दूसरे का नाम था निकोलसन। सिंगर और निकोलसन ने एक मॉडल पेश किया जिसका नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। 2 साइंसदान थे, 1972 के अंदर इन्होंने ये मॉडल पेश किया कि मॉडल का नाम था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो कि 2 साइंसदानों का मिलकर बना था। उसका नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के मुताबिक यानी सिंगर और निकोलसन ने जो ट्राई लेमिनियर लेयर था कि ऊपर की लेयर लिपिड, नीचे की लेयर लिपिड, बीच में क्या है, प्रोटीन है, इसको रिजेक्ट किया, इसको रिप्लेस किया अपने मॉडल से, जिसका नाम क्या था, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। और एक जदीद मॉडल है और ये क्या है, काफ़ी कामयाब मॉडल है। अभी तक ये क्या हो रहा है, मार्केट के अंदर चल रहा है। तो इस मॉडल के मुताबिक आपके पास जो लिपिड की लेयर है उसके अंदर क्या मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है। देखिए मैं ये जो मेरा शो क्या है, डिफरेंट प्रोटीन है। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ पर भी शो कर देते हैं, डिफरेंट टाइप के यहाँ पर क्या है, प्रोटीन मौजूद है। अब 2 किस्म के प्रोटीन मौजूद है हमारे पास। एक आपके पास होता है इंट्रिंसिक प्रोटीन, दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए एक प्रोटीन को उसको नाम दिया क्या था, इंट्रिंसिक प्रोटीन। क्या है, इंट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन। ठीक है, एक ये जो प्रोटीन है इसका नाम क्या है, इसका नाम है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। क्या प्रोटीन है, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। ठीक है, ये इसको दूसरा नाम क्या है, पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन। ठीक है, ये भी है और ये भी आपको शो किया है। देखिए 2 किस्म के प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ एक मेम्ब्रेन या तो आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर या इनर मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होती हैं। ये मैंने सिर्फ 2-3 बनाए हैं, बहुत सारे होते हैं। सही है, ये आपके पास क्या सारे क्या हैं, प्रोटीन है। 2 किस्म की प्रोटीन है। एक ऐसे प्रोटीन होते हैं जो सरफेस के आसपास मौजूद होते हैं, यानी ये एक मेम्ब्रेन है, ये दूसरी मेम्ब्रेन है। तो ये देखें, ये मैंने शो किया है यहाँ पर क्या है, एक सरफेस के ऊपर या एक लेयर के ऊपर जो प्रोटीन मौजूद है इसके क्या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन या पेरिफेरल प्रोटीन इसको कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एक लेयर से लेकर दूसरे लेयर तक मौजूद हो, यानी अगर इसको देखते हैं इसको इंटीग्रल प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन कहते हैं। इसका मतलब ये है कि ये क्या है, ये साइटोप्लाज्म यानी आउटर एनवायरनमेंट से लेकर साइटोप्लाज्म तक ये फैला हुआ है। क्लियर यहाँ तक, यानी अगर आप देखें तो ये इनर प्रोटीन, इनर लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, आउटर लेयर है। तो ये जो प्रोटीन है कहाँ से कहाँ तक मौजूद है, इनर से लेयर से लेकर
आउटर लेयर तक मौजूद हैं, और दूसरे जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, पेरिफेरल प्रोटीन है, वो सिर्फ एक लेयर के ऊपर मुश्तमिल है, या तो बाहर हो सकते हैं या अंदर हो सकते हैं। लेकिन जो इंटीग्रल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये अंदर से लेकर बाहर तक मौजूद होता है, तो ये क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होता है ये क्या करता है? ये चैनल प्रोवाइड करता है। किस चीज़ को? ये चैनल प्रोवाइड करता है वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए या वाटर के लिए। ये क्या प्रोवाइड करता है? ये इस तरह चैनल प्रोवाइड करता है किस चीज़ को? वाटर सोल्यूबल सब्सटेंसेस के लिए या पानी के लिए। यानी पानी यहाँ से अंदर भी आ सकता है और यहाँ से पानी बाहर भी जाएगा। क्लियर यहाँ तक? यानी पानी का बाहर जाना और पानी का अंदर आना, ये जो चैनल प्रोवाइड करता है, क्या प्रोवाइड करता है? चैनल प्रोवाइड करता है। चैनल का मतलब क्या होता है? एक रास्ता प्रोवाइड करता है, एक वे प्रोवाइड करता है। क्लियर यहाँ तक? ये बहुत सारे होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। इन लिपिड्स की और प्रोटीन की जो कंपोजिशन होती है अप्रॉक्स 50 से लेकर 50% दोनों, यानी 50% लिपिड शामिल है इसके अंदर और 50% इसके अंदर क्या शामिल है? प्रोटीन शामिल है। लिपिड यहाँ पर जो बिहेव करता है हाइड्रोफोबिकली बिहेव करता है, हाइड्रोफोबिक, ठीक है। और यहाँ पर जो प्रोटीन होता है क्या होता है? हाइड्रोफिलिक। कैसा बिहेव करता है? हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फिलिक का मतलब होता है लव, ठीक है। यहाँ पर होता है हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, फोबिक का मतलब होता है हेट। यानी एक पानी को अलाउ करता है, यानी ये जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं पानी को अलाउ करते हैं, और जो हाइड्रोफोबिक है लिपिड के लेयर है प्रोटीन को अलाउ नहीं करते अंदर आने से या बाहर जाने से। क्लियर यहाँ तक? तो ये मॉडल किसका था? ये मॉडल था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, जो किसका था? सिंगर एंड निकोलसन का था। देखिए यहाँ पर दो वर्ड, एक फ्लूइड है, दूसरा मोज़ाइक है। फ्लूइड का मतलब क्या है? ये पूरा जो आपके पास ये जो लिपिड की शीट है, ये इसको इसने एग्जांपल दी किस चीज़ से? ओशियन से, ठीक है, या सी हम बोलते हैं, सी समंदर, ठीक है। यानी सिंगर एंड निकोलसन ने जो अपना मॉडल पेश किया उनके मुताबिक ये लिपिड की जो शीट है, ये क्या है? यहाँ पर लिपिड ही लिपिड मौजूद है, उसने क्या नाम दिया? समंदर का नाम दिया, ठीक है, अपने मॉडल से शो किया। और इसके अंदर ये जो प्रोटीन मौजूद है ये प्रोटीन है, ठीक है। यानी सी का मतलब यहाँ पर क्या है? फ्लूइड, ठीक है, फ्लूइड या क्या है? फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। दूसरे इसके अंदर ये जो प्रोटीन मौजूद है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन और इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये जो प्रोटीन यहाँ पर मौजूद है इसको इससे नाम दिया, प्रोटीन को उसने क्या नाम दिया? मोज़ाइक। क्या नाम दिया? मोज़ाइक, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन यानी मोज़ाइक बिहेव करता है वो क्या प्रोवाइड करता है? एज अ आइसबर्ग। किस तरह बिहेव करता है? आइसबर्ग। यानी जो फ्लूइड है, ठीक है, फ्लूइड है, ये समंदर है, और ये जो आपके पास ये जो प्रोटीन है ये क्या है? आइसबर्ग है। देखिए आपने देखा होगा अंटार्कटिका क्या है? जो समंदर है या जो जहाँ पर बर्फबारी तोदे होते हैं या जो समंदर के अंदर आप देखते हैं सर्द इलाकों के अंदर वहाँ पर क्या होता है कि समंदर के अंदर बर्फ़ तैर रही होती है, यानी समंदर के पानी के अंदर बर्फ़ मौजूद होता है। यानी आपके पास ये क्या है? समंदर का पानी है, इसके अंदर जगह जगह पर आपको क्या नज़र आते हैं? बर्फ़ के बड़े बड़े चट्टान नज़र आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है इसमें फ्लूइड जो है किसको शो करता है? समंदर को शो करता है, और जो मोज़ाइक जो प्रोटीन है ये आइसबर्ग की तरह है। यानी उसने कहा कि लिपिड शीट के अंदर ये जो लिपिड शीट है इसके अंदर ऐसे प्रोटीन मौजूद होते हैं जो ऐसे मौजूद होते हैं जैसे कि समंदर के अंदर आइसबर्ग यानी बर्फ़ के चट्टान मौजूद होते हैं या बर्फ़ के तोदे मौजूद होते हैं। सही है। तो यहाँ पे बस क्या है? फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल था जो सिंगर एंड निकोलसन ने प्रपोज किया था। अब देखें सिंगर निकोलसन ने जो 3 लिमिनर जो मॉडल था उसको रिजेक्ट क्यों किया? उसके मुताबिक आउटर लेयर और इनर लेयर ये लिपिड की बनी है, बीच में एक लेयर मौजूद है जो कि सैंडविच की तरह प्रोटीन से बनी होती है। लेकिन सिंगर निकोलसन ने उस जो मॉडल था उसको रिजेक्ट किया। उसने जो मॉडल पेश किया उसने कहा कि जो ये पूरी की पूरी जो मेम्ब्रेन बनी है वो क्या है? वो एज अ लिपिड काम करती है। उसके अंदर जो प्रोटीन होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ये बिल्कुल ऐसे मौजूद होते हैं जिस तरह समंदर के अंदर बर्फ़ मौजूद होता है।
क्लियर यहाँ तक। तो सिंगर निकोल्सन ने क्या कहा, सिंगर निकोल्सन के मुताबिक भी जो लिपिड की शीट है उसके अंदर प्रोटीन मौजूद होते हैं, जगह जगह मौजूद होते हैं। अब सवाल पैदा होता है, यहाँ पर तो लिपिड है, ठीक है, ये प्रोटीन है, फर्ज करें ये पानी की मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए, पानी की मॉलिक्यूल यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ पर कैसे पहुँचेगा। यहाँ पर जो लिपिड के यानी जो मेम्ब्रेन के अंदर के प्रोटीन वगैरह क्या होते हैं, तैर रहे होते हैं, फ्लो कर रहे होते हैं, ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये है, यहाँ पर पानी आ गया इस प्रोटीन के पास, तो ये प्रोटीन क्या करेगा, इस छोटे छोटे प्रोटीन और भी बहुत सारे प्रोटीन होते हैं, तो ये एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को पानी देगा, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे। जब इंट्रिंसिक प्रोटीन इंटीग्रल प्रोटीन तक पानी पहुँचता है तो यहाँ से पानी कहाँ पर आता है, अंदर की जानिब मूव करता है, ठीक है। जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होता है उनके पास चैनल्स होते हैं, ठीक है, कौन से चैनल्स होते हैं, जहाँ से यानी गेट होते हैं, चैनल का मतलब क्या होता है, रास्ता, ये गेट होता है जहाँ से पानी की मॉलिक्यूल मूव करता है। अब पानी के मॉलिक्यूल्स के अंदर डिफरेंट आयंस डिसॉल्व होते हैं, डिफरेंट न्यूट्रंस डिसॉल्व होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास सेल मेम्ब्रेन का एक मॉडल है। अब देखें सेल मेम्ब्रेन क्या है, अभी मैं दोबारा बता देता हूँ कि सेल मेम्ब्रेन इज़ अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या है, सेल मेम्ब्रेन इज़ द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, क्या होती हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती हैं, ठीक है। परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि वो उन चीज़ों को सेल के अंदर और सेल से बाहर अलाउ करती हैं जो सेल के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर सेल की न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है तो इन चैनल से न्यूट्रिशन और पानी वगैरह अंदर आता है। जैसे सेल के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंस बनते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या टॉक्सिक सब्सटेंस बनते हैं, तो उसको इन चैनल से बाहर निकालना, यानी सेमी परमेबल का मतलब क्या है कि कुछ चीज़ों को अलाउ करती हैं, कुछ चीज़ों को अलाउ नहीं करती, ठीक है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट कहाँ पर प्रेजेंट है, अराउंड साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के इर्द गिर्द मौजूद है, अराउंड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्ट एज आ आउटर बाउंड्री, क्या है, आउटर बाउंड्री, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो आउटर बाउंड्री है, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कहाँ कहाँ मौजूद होता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल के अंदर यानी प्लांट सेल के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है, बैक्टीरियल सेल के अंदर भी मौजूद होता है, सही है, और इस तरह एनिमल सेल के अंदर भी मौजूद होती हैं। यानी तमाम सेल्स के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सिवाय वायरसेस के। वायरसेस के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद नहीं होती। तो जो प्लांट सेल हैं और बैक्टीरियल सेल हैं, इनके इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है, सेल वॉल मौजूद होता है, ठीक है। तो सेल वॉल के नीचे प्लांट और बैक्टीरिया के जो सेल वॉल होता है उसके नीचे, फर्ज बैक्टीरिया प्लांट का सेल वॉल है, तो इसके इर्द गिर्द क्या मौजूद होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के इर्द गिर्द मौजूद होता है, सेल वॉल मौजूद होता है। क्लियर यहाँ तक। तो हमारे पास किस चीज़ का स्ट्रक्चर था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ये एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन। अब इस प्रोटीन के साथ जो कार्बोहाइड्रेट मौजूद होती है, अगर प्रोटीन, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल हैं, अगर इस साथ ये कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल मौजूद हैं तो उसको क्या नाम देंगे, ग्लाइकोप्रोटीन। अगर कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल प्रोटीन से जुड़े होंगे, पर सिर्फ आपके पास कार्बोहाइड्रेट है, ये प्रोटीन है, ये आपस में जुड़ गए, तो ये जो आपस में मॉलिक्यूल बना, कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, इसका नाम क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन। फर्स्ट करें आपके पास क्या लिपिड है या आपके पास क्या है, प्रोटीन है। अगर लिपिड और प्रोटीन आपस में कंबाइन हो गए, इसका नाम क्या है, लिपोप्रोटीन। और इसका फर्स्ट करें आपके पास क्या है, ये लिपिड है, ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इसका नाम क्या है, ग्लाइकोलिपिड बनता है। क्लियर है। तो ये कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हैं जो पिछले हमने डिस्कस की है, कौन से इसके अंदर, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल के अंदर। तो ये हमारे पास क्या था, एक सेल मेम्ब्रेन था या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मौजूद होती हैं, 50% के आसपास। ये वेरिएबल होती हैं, कभी ज़्यादा, कभी 52%, कभी 50%, कभी 53%। ये डिफरेंट इसके पास क्या होती है, केमिकल कंपोजिशन होती है। तो 50% के अप्रॉक्स 50% आपके पास क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन, और अप्रॉक्स 50% के आसपास क्या मौजूद होती है, लिपिड्स मौजूद होते हैं। इस तरह 5 to 8% या 5 to 10% कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती हैं, ठीक है। वो कंजुगेटेड फॉर्म में होता है, या ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ऐसा लिपोप्रोटीन, सही है। तो ये डिफरेंट तरीक़ों से इसके पास मौजूद होती हैं। तो ये क्या था आपके पास, ये था
प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मॉडल। सिंगर एंड निकोलसन मॉडल हमने डिस्कस किया, जो क्या है, फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल है। इस मॉडल के मुताबिक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, एक लिपिड शीट है जो किस तरह बिहेव करता है, समंदर की तरह बिहेव करता है। और इस लिपिड शीट के अंदर जो प्रोटीन मौजूद हैं बिल्कुल ऐसे बिहेव करता है, ऐसे नज़र आता है जिस तरह समंदर के अंदर आइसबर्ग मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये मॉडल किसका था? ये मॉडल था फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल कहलाता है और इस सिंगर निकोलसन का मॉडल है। ठीक है, अब इसके अलावा जो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन है या फॉस्फोग्लाइसराइड है या ग्लाइकोलिपिड है, ये जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये जो केमिकल नेचर है, जिस तरह ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोलिपिड है, ये डिफरेंट सरफेस प्रोवाइड करते हैं। जिस तरह ये एज बिहेव करते हैं, किस तरह जो ग्लाइकोलिपिड है या ग्लाइकोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं, लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन, ये ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन इसके डिफरेंट फंक्शन है। ठीक है, इस तरह लिपोप्रोटीन भी है, सही है, इसके डिफरेंट काम हैं। जिस तरह पास क्या है, रिसेप्टर्स होते हैं, सही है, इस तरह एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होती हैं, सही है, ये काम पर मौजूद होती हैं। इस तरह के पास क्या होती हैं, हार्मोनल रिसेप्टर्स होते हैं, सही है, हार्मोनल रिसेप्टर्स होते हैं। ये सारे के सारे इस तरह मौजूद है। इस तरह ग्लाइकोप्रोटीन है, इस तरह लिपोप्रोटीन है, यहाँ पर क्या हम लिपोप्रोटीन बना लेते हैं, ये डिफरेंट यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो ये क्या है, एज ए रिसेप्टर्स काम करते हैं। रिसेप्टर्स किस चीज़ के हो सकते हैं, हार्मोन्स के हो सकते हैं, जेनेटिक कोड के हो सकते हैं, इस तरह सेल की प्रिपरेशन के हो सकते हैं, इस तरह ड्रग्स के हो सकते हैं। ड्रग्स कहाँ से बाइंड होगा, किस रिसेप्टर से बाइंड होगा, ये डिफरेंट जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये जो रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, किस रिसेप्टर से वायरस बाइंड होगा, किस रिसेप्टर से बैक्टीरिया बाइंड होगा, किस रिसेप्टर से आपके पास जो ड्रग्स बनते हैं वो बाइंड होगा, इस तरह बस वैक्सीन्स बनते हैं, काम पर अटैक करेगा। तो ये डिफरेंट टाइप की जो रिसेप्टर्स होती हैं वो भी काम पर मौजूद होती हैं, प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर मौजूद होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमारे पास जो मॉडल था, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मालीमा, जिस भी नाम से आ जाए तो आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके बाद इसके फंक्शन रहते हैं। स्ट्रक्चर तो हमने डिस्कस कर लिया कि जो सेल मेम्ब्रेन है बाई लेयर है, 2 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, फॉस्फोलिपिड से ज़्यादा मिलकर बनी होती हैं। तो इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वीडियो बड़ी हो रही है, फिर तो मसला होता है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे।